प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आज हम सांख्य कारिका के आगे के पाठ को देखते हैं। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकूत हेतुकां वृत्तिं पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित् कार्यते करणम्। स्वाम 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 माने अपनी अपनी, प्रतिपद्यन्ते प्रतिपादन करते हैं या संपन्न करते हैं। परस्पर आकूत हेतुकाम, परस्पर मतलब संकेत से, आकूत माने संकेत को समझने के कारण, वृत्तिम उनकी प्रवृत्ति को, पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन, एव हेतु पुरुष का प्रयोजन ही इनकी प्रेरणा का कारण है। न केनचित, न नहीं, केनचित किसी के द्वारा, कार्यते कराया जाता है, करणम करणम बुद्धि, अंतःकरण, इंद्रिया आदि बाह्यकरण, ये सभी आ जाती है। करण वही है, मतलब तीन प्रकार के, अंतःकरण और बाह्यकरण। त्रयोदश करणम अभी आगे आएगा, 13 प्रकार के करण हैं। कहने का इनका भाव है कि बुद्धि, अहंकार और मन ये सभी ना एक दूसरे के अभिप्राय से अपनी वृत्तियों को, अपने कार्यों को जानते हैं और उन सभी वृत्तियों का पुरुषार्थ या मोक्ष ही हेतु है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, बुद्धि, अहंकार और मन परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय से वृत्तियों को जानते हैं। ठीक है, उन सभी वृत्तियों का पुरुषार्थ ही हेतु है, मतलब पुरुषार्थ मोक्ष ही हेतु है। और ये करण स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं, किसी के द्वारा नियंत्रित होकर नहीं। अब करण क्या है ये आगे बताएंगे। तो इनका यदि आप इसे और अच्छे समझना चाहते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया कि चारों प्रकार के करण, वो चार करण कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अंतःकरण हो गए, और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो 10 इंद्रियों को मतलब ये बाह्यकरण है। इस प्रकार से 4 हो गए। तो ये चारों, इन सब के कार्य जो है वह निश्चित है, अर्थात निर्धारित है। ये सभी न तो एक मतलब एक जो है वो कोई दूसरे का कार्य नहीं करता। जैसे मन का जो कार्य है वह संकल्प है, तो मन कभी अभिमान नहीं करेगा, मतलब अहंकार के कार्य को नहीं करेगा। उसी प्रकार से अहंकार का कार्य है अभिमान करना, तो अहंकार कभी निश्चय नहीं करेगी, बुद्धि का कार्य नहीं करेगा। मतलब इनका डिसाइड है कि मुझे कौन सा कार्य करना है। तो न तो कोई दूसरे के कार्य में बाधा पहुंचाता है और न ही दूसरे का कार्य करता है। तो इन सभी में कार्य के संबंध में एक अद्भुत और एक सुंदर सा तालमेल है, जिसको हम एक संग्राम भूमि, जैसे कोई युद्ध की भूमि है, तो उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कोई युद्ध स्थल है, उससे युद्ध पर कुछ सैनिक रथ पर सवार हैं और कुछ हाथी पर, कुछ घोड़े पर और कुछ सैनिक पैदल चल रहे हैं। लेकिन ये सभी सैनिक अलग अलग शस्त्रों, तलवार, भाला, धनुष आदि को धारण किए हैं। जैसे ही इन्हें युद्ध का आदेश मिलता है, तो ये सभी एक दूसरे के अभिप्राय को समझते हुए अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर और अपने अपने शस्त्र को लेकर युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं और अपने कार्य को संपन्न करते हैं। और इन सब में बहुत सुंदर सा तालमेल है। इसी प्रकार से ठीक
जैसे कौन से इंद्रिया, कौन से अंतःकरण या बाह्यकरण, इनको कब कौन सा कार्य करना है, मेरा अवसर कब आएगा, इत्यादि भावनाओं से प्रेरित होकर, सचेत होकर ये तत्परता पूर्वक अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, ये अपने अपने अभिप्राय को जानकर अपने अपने कार्यों में ये प्रवृत्त होते हैं। और पुरुषार्थ एव हेतु न किंचित कार्यते करणम, और ये सभी जो है वृत्तियों का व्यवहार पुरुषार्थ ही हेतु है, मतलब पुरुषार्थ के लिए ही इनका मूल रीजन है। और ये सभी करण स्वयं प्रवृत्त होते हैं, किसी अन्य के द्वारा नियंत्रित नहीं होते। तो आगे चलते हैं। फिर देखिए, अब यहाँ पर आ गया करण। करणम त्रयोदश विधम तदा आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। करण, यहीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, करणम कति विधम, तो आंसर आपका आना चाहिए करणम त्रयोदश विधम। जो करण है वह त्रयोदश 13 प्रकार के होते हैं। तत्, वे जो बताए गए हैं जो करण, इनका क्या है, आहरण, आहरण माने व्याप्त करना, लेना, धारण, धारण करना, और प्रकाशम, प्रकाश करना, प्रकाशित करने वाले, कार्यम, और तस्य उसके दशधा, जो 10 प्रकार के हैं बाह्यकरण, आहार्यम व्याप्त करने वाले, धार्यम धारण करने वाले, प्रकाशम प्रकाशित करने वाले। देखिए इसको आप यहाँ समझिए, करण 13 प्रकार के हैं, और वो 13 कौन कौन से हैं, तो मन, यहाँ पर एक छूट गया, तो मन, बुद्धि, अहंकार, और 10 प्रकार की बाह्यकरण, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये टोटल 13 है। और वे आहरण लेना, धारण और प्रकाश करते हैं। जैसे कर्मेंद्रिय रूपी करण आहरण और धारण है, करते हैं, और ज्ञानेंद्रिय रूपी करण प्रकाश करते हैं, मतलब विषय को प्रकाशित करते हैं। और उसका कार्य भी 10 प्रकार का, कर्मेंद्रियों का वचन आदि, वचन जैसे कर्मेंद्रियों का क्या है, ऐसे आप समझ सकते हैं, वचन, जैसे देखिए वचन मतलब भाषण, हाँ, तो वाक का कार्य क्या है, भाषण, पाणी का क्या है, ग्रहण, और पाद का क्या है, गमनागमन, चलना, और पायु का मलत्याग, उपस्थ का आनंद। इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियों का जो स्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, तो स्रोत का क्या है, वह शब्द, त्वक का क्या है, वो स्पर्श, चक्षु का क्या है, रूप, रसना का क्या है, रस, घ्राण क्या क्या है, गंध। तो इनका ये जो इनका उन सभी का कार्य भी 10 प्रकार के होता है, और वह कार्य भी आहार्य लेने वाला, धार्य धारण करने वाला, प्रकाश्य प्रकाशित करने वाला होता है। आहार्य, धार्य और कार्य कर्मेंद्रियों के हैं, और प्रकाश्य करना ज्ञानेंद्रियों के हैं। मतलब आहरण, धार्य, और ये 3 यहाँ पे बताएं ना, आहरण, धारण और प्रकाश। तो आप समझिए, जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रियों का कार्य है प्रकाश करना, प्रकाशित, लेकिन उनमें से आहार्य और धार्य ये कार्य है कर्मेंद्रियों। देखिए यहाँ पे कहे कार्यम च दशधा आहार्यम,
और धार्यम। तो इसी मतलब इनका कार्य क्या है, जो 10 प्रकार के हैं उनका कार्य क्या, आहार्य और धार्य। और प्रकाशम च, तो आप ले लीजिए, तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं दशधा, तो दशधा में पहले कर्मेंद्रियां आ गई 5 और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां। तो उन 10 में से 5 का है आहार्य और धार्य और 5 का है प्रकाश्य, मतलब ज्ञानेंद्रियों का कार्य क्या है, प्रकाशित करना। और करण कितने होते हैं, त्रयोदश, 13 प्रकार के। तो आगे चलते हैं। अंतःकरणं त्रिविधम दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालम् अभ्यन्तरं करणम्, त्रिकालम् अभ्यन्तरं करणम्। अंतःकरणं त्रिविधम, यह विषय कई बार आ रहा है तो आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। मन बुद्धि अहंकार ये 3 प्रकार के हैं। तो अंतःकरण त्रिविधम 3 प्रकार का, दशधा 10 प्रकार का क्या है, इंद्रिया, बाह्यम बाह्य, त्रयश 3 अंतःकरण, विषयाक्षम ये विषयों को प्रस्तुत करने वाले हैं। कौन से विषय को, तो कह रहे शाम प्रथम, शाम प्रथम माने वर्तमान कालम, वर्तमान काल। और बाह्यम जो बाह्यकरण है, त्रिकालम, त्रिकाल मतलब त्रिकाल कौन कौन आ जाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान विषय जो है अभ्यंतरम अंतःकरण। इसको आप एक बार पहले यहाँ समझिए फिर हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहे हैं कि अंतःकरण 3 मन बुद्धि अहंकार तथा इन्हीं तीनों अंतःकरणों के विषय भूत बाह्यकरण 10, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया होते हैं। बाह्यकरण केवल वर्तमान काल के विषयों को ही ग्रहण करते हैं, मतलब जो वर्तमान बाह्यकरण है, यह बाह्यकरण कौन कौन से होंगे, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया। तो ये जो 10 है ये केवल वर्तमान काल के विषयों का ही ग्रहण करते हैं, जबकि अंतःकरण कौन है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों कालों को ग्रहण करने की इनमें सामर्थ्य है। तीनों काल कौन, भूत वर्तमान और भविष्य। तो मतलब ऐसे समझिए जैसे विषयों को उपस्थित करने की जो साधक है, तो जो बाह्य 10 है, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, ये सांप्रतम कालम वर्तमान कालिक होते हैं। और अंतःकरण जो 3 है, मन बुद्धि अहंकार, ये त्रयस्य मतलब त्रिकालम, तीनों कालों के विषयों को उपस्थित करते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेष विषयाणि वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेष अविशेष विषयाणि। जो बुद्धिन्द्रियाणि है, बुद्धिन्द्रियाणि से कहते हैं ज्ञानेंद्रियों को, तेषाम उन 10 बाह्य करणों में जो पंच हैं, 5 विशेष और अविशेष, विशेष माने स्थूल, अविशेष माने सूक्ष्म विषय को प्रकट करते हैं, विषय को बताती हैं। और वाक भवती, वाक माने वाणी, वाक भवती होती हैं शब्द विषया शेषाणी, शेषाणी माने जो अवशिष्ट बचे हैं उन 5 विषयों का यह विषय बताने वाली होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानेंद्रियों के 5 विशेष और अविशेष विषय हैं, मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनके विशेष और अविशेष दोनों विषय हैं। वाक इंद्री का केवल शब्द ही विषय है और अन्य चारों कर्मेंद्रियां तो 5 विषयों वाली होती है। जैसे पानी घट को ग्रहण करता है जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी विषय होते हैं। पैर इन सभी विषयों से युक्त
पृथ्वी पर चलता है। आप इसको ऐसे देखिए, जो यहाँ पर स्थूल से तात्पर्य है पंच महाभूतों से, पृथ्वी आदि। और जो सूक्ष्म से अभिप्राय है वह 5 प्रकार की तन्मात्राएं। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं दोनों प्रकार के तत्वों को अपना विषय बनाती हैं। ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म दोनों को अपना विषय बनाती हैं, जबकि कर्म इंद्रियां केवल और केवल स्थूल विषय को अपना बनाती हैं विषय। तो जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां स्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन स्थूल तत्वों में भी प्रवृत्त होती हैं, और 5 प्रकार की तन्मात्राएं इन पंच स्थूल भूतों का भी निर्माण होता है। और पंच तन्मात्रोक्त जो सूक्ष्म तत्व हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करने में ये सक्षम होती हैं। शांताः करणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं करणं द्वारी द्वाराणि शेषाणि। शांताकरणम वही अंतःकरण। यहाँ पे अंतःकरण मन और अहंकार इन दोनों को सहित जो बुद्धियां हैं, सर्वम मन, बुद्धि और अहंकार, सर्वम विषयम सभी विषय को अवगाहते माने व्याप्त करती हैं। यस्मात् क्योंकि, तस्मात् इसलिए, त्रिविधम 3 प्रकार का जो करण है अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार, ये क्या होते हैं? द्वारी। द्वारी का अर्थ क्या है? प्रधान। और द्वाराणि का अर्थ है अप्रधान। क्योंकि अंतःकरण मन और अहंकार के साथ युक्त जब बुद्धि तीनों काल के विषयों का अवगाहन करती है, इसलिए ये तीनों करण द्वारी, द्वार के स्वामी हैं। और अवशिष्ट जो 10 करण द्वार हैं, ये तीनों अंतःकरण अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग द्वारों से अलग अलग विषय ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न सीधा आ जाता है, द्वारिका किसे कहते हैं? 3 अंतःकरण को, मन, बुद्धि, अहंकार को। और द्वार किसे कहते हैं? जो 10 प्रकार के करण हैं, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मतलब ऐसे समझिए कंट्रोल रूम है। कौन? मन, बुद्धि, अहंकार, इसलिए प्रधान कहा गया है। और ये मुख्य है। और जो 10 है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये गौड़ है, ये द्वार है और वो द्वारी है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और हम अभी आपको 5 कारिका और पढ़ाएंगे। ये जीडीसी को परिप्रेक्ष्य में रखकर वहाँ 40 कारिका ही हमें पढ़ना है। फिर हम आगे जो दर्शन में दूसरा ग्रंथ होगा उसको प्रारंभ करेंगे। आप अपना सुझाव हमें अवश्य प्रदान करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।